हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक इंच टैंक की डिज़ाइनिंग का एक एग्ज़ाम्पल देखना है। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया हुआ है उसमें क्या है, डिज़ाइन एन इंच टैंक ऑफ कैपेसिटी 900 किलोलीटर। 900 किलोलीटर का मतलब है कि 900 इंटू 10⁻³ लीटर, और फिर इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, 10⁻³ से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या है 900 मीटर क्यूब। तो कैपेसिटी जो है वो 900 मीटर क्यूब है। सपोर्टेड ऑन सिमेट्रिकली प्लेस्ड 8 कॉलम्स, यूज M30 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें बस टैंक की कैपेसिटी पता है और उसमें हमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, डिज़ाइन कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालना। तो हमने M30 कंक्रीट और Fe415 स्टील के लिए सिग्मा CBC, सिग्मा ST, सिग्मा CT की वैल्यूज़ निकालें, और M = 280/3 इंटू सिग्मा CBC, तो M की वैल्यू आ गई 9.33 और K की वैल्यू आ गई 0.48, J की वैल्यू आ गई 0.861। आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और R की वैल्यू भी आ गई 1.8। ठीक है, तो इतना हो गया, स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 2 में देखिए, प्रोपोर्शनिंग ऑफ टैंक दिया गया है, जिसमें से यहाँ तक तो रूल्स ही हैं, जो रूल्स अभी पहले देखे गए थे वही रूल्स हैं। तो अब हमें करना क्या है कि इसमें देखिए, इसमें इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, D3 R3 तो नहीं, D3 H3 और H3 की वैल्यूज़ रख देते हैं इन टर्म्स ऑफ D। तो क्या होगा कि R3 और D में रिलेशन मिल जाएगा। तो देखिए ये हमें क्या मिला, ये R3 और D में हमें एक रिलेशन मिल गया, मतलब R3 का वैल्यू भी D के टर्म्स में मिल गया। फिर नेक्स्ट क्या है कि अब हमें D का वैल्यू पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस कोनिकल डोम का वॉल्यूम माइनस बॉटम स्फेरिकल डोम का वॉल्यूम। ठीक है, तो इन सभी में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि H है, H2 है, D3 है, H3 है, इन सभी में क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ D रख देंगे। तो जो एक इक्वेशन बन जाएगा जिसमें सिर्फ D अननोन होगा। ठीक है, जैसे कि ये इक्वेशन बन गया, इसमें सिर्फ D अननोन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया हमारा, 11.713 आ गया। इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम 12 मीटर का डाया ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सभी वैल्यूज़ का रिलेशन आपको पता है और सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग डायग्राम बना देते हैं। तो देखिए डायग्राम भी बना दिया और सारी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर दी हैं। तो डायमेंशंस हमें पता चल चुकी हैं लगभग सभी। सबका थिकनेस पता करना है, तो वो जो है वो डिज़ाइनिंग के समय पता चलेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिंग बीम जो है वो सबका डिज़ाइनिंग के समय पे पता चल जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना होता है, हमें टॉप डोम को डिज़ाइन करना होता है। टॉप डोम की डिज़ाइनिंग के लिए तो H1 और D ये तो दोनों चीज़ें ऑलरेडी प्रोपोर्शनिंग से डिसाइड हुई हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, टॉप डोम का हमें एक रेडियस निकालना होता है। तो रेडियस के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, मतलब ये फॉर्मूला कैसे है वो सब मैंने बता दिया था पहले ही। यहाँ से हमें R1 की वैल्यू मिली 11.4 मीटर। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेमी सेंट्रल एंगल मतलब θ1 कैलकुलेट करेंगे। इसमें से क्या है, ये वैल्यू डिवाइड बाई ये वैल्यू, तो वैल्यू आ गई 0.526। मतलब यहाँ से हमें θ1 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारे इसमें आया है 31 डिग्री 45 मिनट। अब ये वैल्यू जो है हमें चेक करना होगा कि ये वैल्यू 51 डिग्री 50 मिनट से कम होनी चाहिए। तो चूँकि कम है तो मतलब ओके कंडीशन है, और पूरा डोम जो है अंडर कंप्रेशन है, और थिकनेस मान लीजिए डोम की क्या है 100 mm है। तो सेल्फ वेट ऑफ डोम क्या आ गया, 100 mm थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब RCC के यूनिट वेट आ गया कितना, 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड जो है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो टोटल लोड क्या हो गया, दोनों को प्लस करने पर 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यही जो है वो स्मॉल w है। अब स्मॉल w का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, मेरिडियनल थ्रस्ट निकालने में। तो कॉस θ1 भी निकाला जा चुका है, स्मॉल w और R1 भी निकाला जा चुका है, मेरिडियनल थ्रस्ट आ जाएगा। इस मेरिडियनल थ्रस्ट को थिकनेस से डिवाइड कर देंगे तो मेरिडियनल स्ट्रेस मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर कितना मिला है
ये 246.4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हमने न्यूटन पर एम स्क्वायर में चेंज किया तो वैल्यू आ गई 0.2468। अब ये वैल्यू जो है 1.5 से न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम है। इस तरह हमने क्या किया, सर्कमफ्रेंशियल हूप स्ट्रेस निकाला। तो यहाँ पर अब θ1 की जगह हम रखेंगे 0, क्योंकि वॉर्टेक्स पे सबसे ज़्यादा सर्कमफ्रेंशियल हूप टेंशन होता है और उस पर हमें θ इक्वल टू 0 रखने पर जो वैल्यू में मिली वो क्या मिली, 22.8। फिर हम इसका हूप स्ट्रेस निकालेंगे, थिकनेस से डिवाइड कर देंगे। हूप स्ट्रेस जो आया है वो आया है 0.228, जो कि 1.5 से कम है, यानी सिग्मा CT से कम है, मतलब कि सेफ कंडीशन है। तो दोनों ही स्ट्रेसेस जो हैं हमारे मिनिमम स्ट्रेस, जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो बियर कर सकता है कंक्रीट, वो उससे क्या है, ज़्यादा है, कम है। तो बस एक मिनिमम रेनफोर्समेंट हमें देनी होगी, जो कि क्या होता है 0.35%। तो 0.35% कैलकुलेट किया, आया कितना, 175। डाया बार हमने 8 mm लिया और स्पेसिंग जो है वो कितनी आ गई, 287। लेकिन जो एक चीज़ है, अगर हम लोग 287.2 mm देंगे तो ये थिकनेस स्पेसिंग के साथ थिकनेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 mm से ज़्यादा थिकनेस तो ऐसा भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने थिकनेस 100 mm ली हुई है। तो स्पेसिंग जो है वो 8 mm डाया 100 mm स्पेसिंग के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो डोम की डिज़ाइनिंग शुरू हो गई है। ये जो रेनफोर्समेंट होगा वो आपका मेरिडोनियल डायरेक्शन में और सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में, दोनों साइड में दिया जाएगा। तो कितना दिया गया है, 8 mm डाया एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm डाया एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखिए, ये जो रेनफोर्समेंट है 8 mm डाया एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये भी मेरिडोनियल डायरेक्शन में और ये सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में, ये दोनों ही रेनफोर्समेंट जो है वो डोम। तो डोम की डिज़ाइनिंग थिकनेस 100 mm, तो डोम की डिज़ाइनिंग तो हो गई कंप्लीट। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, रिंग बीम की डिज़ाइन करनी है हमें। तो इनमें रिंग बीम की डिज़ाइन में क्या करना होता है, बीम में कितना हूप टेंशन आ रहा है ये निकालना होगा। तो मेरिडोनियल थ्रस्ट जो पहले आया है डोम में, उसका cos थीटा का टर्म, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला टर्म, मल्टीप्लाइड बाई d/2। डी क्या है, डाया ऑफ द टैंक है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन वाला है उसका। वैल्यूज़ रखेंगे, वैल्यू आया 116.33 किलो न्यूटन। अब इस एरिया को रजिस्ट करने के लिए कितना हूप टेंशन चाहिए, तो T/σ/ST वैल्यू कितनी आ गई, 894.85। और फिर इसमें क्या करना होता है, हमें इसको मिनिमम रेनफोर्समेंट से चेक करना होता है। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है, मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए हमें चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शन चाहिए होगा। तो क्रॉस अभी नहीं पता है क्रॉस सेक्शन, तो अभी हम इसको थोड़े के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट से चेक नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 12 mm डाया बार से नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स मतलब टोटल आपका ST डिवाइड बाई π/4 d², क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, d = 12 mm लिया हुआ है। तो वैल्यू आ गई 7.9, यानी 8 बार्स प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब क्या होगा, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस जो है, इस डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करने के लिए जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो क्या होगी, टोटल 8 बार दी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, इसको बियर करने के लिए, मतलब इन रेनफोर्समेंट को अपनी जगह में रखने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा रेनफोर्समेंट जो है वो कैसे दे देना होता है, इनको राउंड अप करते हुए भी दे देना होता है, तो वो भी दिया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना रिंग बीम का। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है तो उसमें हमें ST प्रोवाइडेड भी पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ST प्रोवाइडेड निकाल लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, π/4 d², मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बार्स। तो ये वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। टोटल T जो है वो अभी T जिससे T/ST किया ना, वो वाला T यूज़ होगा।
और ए की वैल्यू ही निकालनी है। एम की वैल्यू 9.33 है। AST प्रोवाइडर जो बाद में कैलकुलेट किया है वो, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट देना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे ज़्यादा आ जाए। तो हमने क्या दिया, 400 × 200 mm, इतना हमने इन्फोर्समेंट दिया। इसके अलावा हमने रिंग्स को सपोर्ट करने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट दिया है वो क्या हो जाएगा, 300 mm सेंटर टू सेंटर पे 8 mm डाया स्ट्रिप्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए अभी इसमें क्या क्या बचा है, हमें इसमें एक टॉप रिंग बीम जिसका साइज़ 400 × 200 mm है और 8 रिंग्स ऑफ 12 mm डाया बार्स, 12 mm डाया बार्स की 8 रिंग्स, और इसके अलावा 8 mm डाया बार्स की 300 mm सेंटर टू सेंटर। मतलब कि ये जो रेनफोर्समेंट देखिए ये तो इसमें जो देखिए पिंक कलर से आपको दिख रहा है, तो 8 mm ऑफ 12 mm डाया बार्स। तो ये राउंड जो आपको दिख रहा है वो जो है वो है रेनफोर्समेंट आपका एक्चुअल में रेनफोर्समेंट जिसको बियर करने के लिए। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 400 × 200 mm स्क्वायर। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर से जो दिख रहा है 8 mm डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पूरा इससे क्या हुआ, एक रिंग बीम भी डिज़ाइन हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, सिलेंड्रिकल पोर्शन को डिज़ाइन करना। तो सिलेंडर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें स्मॉल h की वैल्यू निकालनी होती है। तो स्मॉल h इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल H/3, तो या फिर 1 मीटर जो भी ज़्यादा हो। तो कैपिटल H/3 किया, कैपिटल H की वैल्यू है 7.2 यानी 2.4, यानी वैल्यू जो है वो h की आ गई 2.4। अब बेस पे प्रेशर कितना है ये निकालेंगे। तो बेस पे प्रेशर जो है वो कितना है, गामा W इंटू कैपिटल H है। गामा W की वैल्यू 9.8 क्योंकि कुछ और गिवन नहीं है इसलिए। अब बेस से प्रेशर आ गया 70.56। इस 70.56 की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बाई 3, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बाई 3। तो वैल्यू आ गया कितना, ये 67.74 इंटू 10 किलोन्यूटन, ठीक है। इसको बियर करने के लिए हमें जो थिकनेस चाहिए वो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, मोमेंट डिवाइड बाई r इंटू BB क्या है 1 मीटर। तो वैल्यू आ गई इतना mm। अब इससे ज़्यादा हम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर, आपकी मर्जी, चाहे तो आप 200 mm भी दे सकते हैं, हम वो 220 mm देंगे क्योंकि हमें ये वैल्यू पूरी करनी है। तो इफेक्टिव कवर इक्वल टू 30 mm दिया, तो वैल्यू आ गई कितना। वैसे अगर 200 से कर दीजिए तो 230 आता, तो हमें 250 ज़्यादा सही लगता है। टोटल थिकनेस 5 या फिर 10 के मल्टीप्लिकेशन में हो तो फिर ज़्यादा सही रहता है। 50 या फिर 100 के मल्टीप्लिकेशन में हो तो ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, तो इस मोमेंट को बियर करने के लिए हमें जो क्रॉस सेक्शनल AST चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो फार्मूला क्या यूज़ होगा, ये यूज़ m/σ/ST इंटू J इंटू D, ये फार्मूला हो गया। और AST आ गया इतना। 12 mm डाया बार सेलेक्ट किया, स्पेसिंग कैलकुलेट किया 1 मीटर के लिए, तो आ गई 114.20। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 mm डाया बार्स प्रोवाइड करेंगे 110 mm सेंटर टू सेंटर में। और ये कहाँ पे, ये जो इन्फोर्समेंट है वो कहाँ दी जाएगी, वो वर्टिकल डायरेक्शन में दी जाएगी, टैंक वॉल में, ठीक है। और क्या करना होता है कि आधी हाइट के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें स्पेसिंग को डबल कर देना है, मतलब 220 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मेनली अब हमें ये जो रेनफोर्समेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो 20 mm डाया 110 mm सेंटर टू सेंटर, 20 mm डाया 110 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये देखिए जो ग्रीन में आप लोगों को दिख रहा है 20 mm डाया 110 mm सेंटर टू सेंटर, और आगे जाके आधी बार्स कर्टेल हो जाएंगी और बची हुई आधी बार में क्या हो जाएगा 200 mm 220 mm सेंटर टू सेंटर। और जो थिकनेस है वो देखिए 250 mm गिवन है, ठीक है। तो मतलब वर्टिकल बार जो है वो एक डिज़ाइन हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए। तो हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए अच्छा एक चीज़ और, जो कर्टेलिंग हमने की है वो हमें जो LD है डेवलपमेंट लेंथ है उससे पहले नहीं कर्टेल करना है। तो हमें क्या है, हमने डेवलपमेंट लेंथ भी कैलकुलेट किया और वैल्यू आई 406। और हमने कहाँ पे इसको हाफ़ किया है, हमने 3.6 मीटर के बाद हाफ़ किया। तो मतलब ठीक है, यानी बहुत सेफ़ कंडीशन में चल रहे हैं हम लोग,
ठीक है, तब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए हुप टेंशन कैलकुलेट करना है कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट के लिए। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा डैश इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू D/2। गामा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी क्या, 9.8, कैपिटल H की वैल्यू 7.2, स्मॉल h की वैल्यू 2.4 और डी जाया मतलब 12, वैल्यू आ गई इतना। अब इसको बियर करने के लिए, इस हुप टेंशन को बियर करने के लिए कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, T/σ/ST से वैल्यू कितना आ गया 2171.08। अब 20 mm डाया बार्स प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए हमें स्पेसिंग देना है, तो π/4 D² इंटू B इंटू टोटल स्पेसिंग, तो हमें टोटल रेनफोर्समेंट, तो इतना स्पेसिंग हमें मिल गया। अब स्पेसिंग क्राइटेरिया क्या है कि डेप्थ टोटल थिकनेस से जो है कमी होनी चाहिए। टोटल थिकनेस कितनी है, 250 है, तो यानी हम चाहें तो 140 भी दे सकते हैं या फिर 130 दे दीजिए। तो 20 mm डाया बार्स 130 mm सेंटर टू सेंटर पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये रेनफोर्समेंट कहाँ पर दिया गया है। ये रेनफोर्समेंट देखा गया है, ये जो रेड से आपको दिख रहा है ये 20 mm डाया एट रेट 130 mm सेंटर टू सेंटर। ये जो राउंड दिख रहा है रेनफोर्समेंट, ऐसे जाने पर ये ऐसे सर्कल दिख जाएगा एक्चुअल में। तो रिंग के फॉर्मेट में वर्टिकल वॉल में प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ये 3 स्टेप जो हैं वो डिज़ाइन हो चुके हैं और अभी जो है 2 रिंग बीम और 2 डोम बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब बात आती है बॉटम रिंग बोन मतलब रिंग बीम B2 की। तो रिंग बीम B2 की डिज़ाइनिंग भी बहुत इजी है। इसमें करना होता है टोटल लोडिंग कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हमें चूँकि इसमें सेल्फ वेट भी लेना है ना इसका, तो हमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक टेंटेटिव अरेंजमेंट ले लिया है। तो टेंटेटिव अरेंजमेंट जो है वो क्या है, 1.5 मीटर से 0.6 मीटर इतना क्रॉस सेक्शन है रिंग बीम का। अब टॉप डोम से आने वाला लोड जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा वो क्या हो जाएगा, मेरिडोनियल स्ट्रेस जो कि स्फेरिकल डोम में लग रहा है, वैल्यू ये मल्टीप्लाइड बाय sin θ1, यानी मतलब ये वैल्यू हो गई। सेकेंड जो लोड है उसमें क्या है, टॉप रिंग बीम B1 की वजह से जो लोड आ रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई RCC का यूनिट वेट। थर्ड क्या है, टैंक का जो वॉल है उसकी वजह से लोडिंग, तो थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। सेल्फ वेट रिंग बीम का, तो रिंग बीम का सेल्फ वेट अगर हमें देखना है, तो वो कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि हमने एज्यूम किया हुआ है मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ RCC, वैल्यू आ गई 18। टोटल वर्टिकल लोड अगर चाहिए तो चारों को समेशन कर दिया जाए तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हमें क्या होता है, कोनिकल डोम का हमें इंक्लिनेशन चाहिए, तो कोनिकल डोम का इंक्लिनेशन निकलेगा कुछ ऐसे, और वैल्यू आ गई कितनी, θ2 = 45 डिग्री आ गया। इसकी वजह से जो हुप टेंशन आ रहा है वर्टिकल लोड, ये जो W2, ये इधर ये जो W2 कैलकुलेट हुआ है, ये देखिए ये जो W2 कैलकुलेट किया है, इसकी वजह से ये क्या है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो हमने निकाल लिया W2 tan θ2 इंटू D/2 से। ठीक है, तो वैल्यू आ गई इतनी। अब इसकी वजह से वाटर की वजह से जो हुप टेंशन है वो क्या हो जाएगा, गामा W इंटू H इंटू D/2, दोनों का समेशन कर देंगे। और इसके लिए जो दोनों को समेशन करने के बाद जो ST चाहिए, T/σ/ST से क्या वैल्यू कैलकुलेट कर दी। 12 mm डाया बार्स लिया, नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट किया तो 21.8 आ रहा है, मतलब 22 बार्स आ रहा है। 22 बार्स आ रहा है, तो यानी हमें क्या करना है, 20 mm डाया की 22 mm बार्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम लोग चेक करते हैं कि जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सेफ्टी जो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है कंक्रीट में एक्चुअल में वो निकालते हैं और उसको हम लोग चेक करते हैं कि वो सिग्मा CT से कम होना चाहिए। इस तरह हमने जो A रिक्वायर्ड निकाला है वैल्यू है ये, और A प्रोवाइडेड कितना है, वैल्यू है ये, यानी ये ज़्यादा है ST रिक्वायर्ड से, तो यानी ओके कंडीशन में है।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बस ये रेनफोर्समेंट देखनी है जो कि रिंग फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। 20 mm डाया बार्स की 22 mm बार्स है। ये देखिए, ये है, ये जो आपको पिंक से दिख रहा है वो यही है। 20 mm डाया का 22 mm रिंग्स प्रोवाइड की गई हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है, 1.5 मीटर से 0.6 मीटर तक है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हमें क्या करना है, इसको क्या है, वैसे तो इस रेनफोर्समेंट का सच कोई नेसेसिटी नहीं है, लेकिन इसको इन रेनफोर्समेंट जो पिंक वाला जो रेनफोर्समेंट है इसको सपोर्ट करने के लिए हमें 10 mm डाया का 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग का बार जो है वो दिया गया। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो कोनिकल डोम की डिज़ाइनिंग का है। तो कोनिकल डोम की डिज़ाइनिंग भी सिर्फ फॉर्मूले ज़्यादा हैं, सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोनिकल डोम की डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले कोनिकल डोम की डिज़ाइनिंग में लोड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो टैंक वॉल, ये हम लोग नेक्स्ट उसमें स्टेप में सीखेंगे।